ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा की असीम कृपा से आज का एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं। आइए मिलकर के प्रार्थना करते हैं। आइए एक नए दिन का अपनी ज़िंदगी में स्वागत करते हैं। ये नया दिन हम सब के लिए शुभ हो, हम सब के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। इसी प्रार्थना के साथ आइए बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और अपने नए दिन की फिर से शुरुआत करते हैं। साईनाथ के श्री चरणों में बैठकर आइए मिलकर एक साथ अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं, अपनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं और उन सभी साईं भक्त हो या फिर कोई भी हो, आइए सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी तकलीफ़ में है, जो भी दर्द में है, जिनको भी कोई भी पीड़ा है, कोई भी परेशानी है, हे मेरे साईनाथ, आप तो सब जानते हो। आपसे तो क्या ही छुपा है, आपसे तो हम छुपाना चाहें तब भी कुछ नहीं छुपा सकते। आपको सब कुछ पता है। हे देवा, बाबा हर एक के जीवन में हर एक व्यक्ति खुशियाँ चाहता है, सुकून चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक हमें अपने जीवन के सुख भी सुख नहीं लगते। इसलिए हम अपने साईनाथ से ये प्रार्थना करते हैं कि देवा, आपने ये जीवन दिया है, इस जीवन को बेहतर बनाने की हम हर दिन कोशिश करते हैं, हर दिन एक नया प्रयास करते हैं। हे प्रभु, हमारा प्रयास तभी सफल होगा जब आपका आशीर्वाद होगा। हम अपने कार्य में तभी सफलता को प्राप्त करेंगे जब आप हमारे साथ होंगे। जब आप अपनी कृपा करेंगे तो हम कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर जाएंगे, और यदि आपकी कृपा ना हुई तो बहुत कुछ किया हुआ भी व्यर्थ लगेगा। इसलिए मेरे बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि देवा, मैं सदैव आपका नाम जाप करती रहूं और ये पूरा परिवार सदैव आपका नाम ही स्मरण करता रहे। आपके नाम से हमारी सुबह हो, आपके नाम से ही हमारी शाम हो। एक पल के लिए भी आपका नाम मेरी ज़ुबान से दूर ना जाए। मैं कभी भी ऐसा ना हो सके कि मैं आपका नाम लेना भूल जाऊं। परिस्थिति चाहे दुख की हो, चाहे सुख की हो, आपका नाम सदैव मेरी जिह्वा में रहे। हम सब आपके नाम का जाप करते रहें और इतनी कृपा कीजिएगा कि आपका ये दास, आपका ये बच्चा सभी के सुखों का कारण बने, सबकी ज़िंदगी में सुख ला सके। हम यदि कोई हमारी तरफ मदद की उम्मीद से आए तो देवा, हम उसकी मदद बढ़ चढ़ कर सकें, एक अच्छे स्तर पर कर सकें, ऐसी कृपा बनाए रखिएगा। हमारी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से कभी किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, हमारी वजह से कभी किसी की आँख में आंसू भी ना आए। हम अपने बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि जब भी हम किसी की मदद करें तो वो खुशियों में बदल जाए उनकी ज़िंदगी, वो खुश रहें, हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। और हमें देखकर यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो हे देवा, हमें इस लायक बनाना कि हम दूसरों की प्रेरणा बन सके, हम दूसरों के लिए ऐसा बन सके कि लोग कहें हाँ, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। हम जब भी किसी से मिलें तो उसको खुशियाँ दे सकें। हमारे साथ रहने वाले व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार का दुख तकलीफ़ महसूस ना हो, उन्हें सुख का अनुभव हो, खुशी का अनुभव हो। हमारे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो बाबा की कृपा ही है जो हम लोग हर दिन एक साईं लीला सुनते हैं। बाबा की कृपा से ही हम हर रोज़ चमत्कारों को सुन रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। उनकी इच्छा होती है तब हम दरबार जा पाते हैं, उनकी इच्छा होती है तब हम उनसे बात कर पाते हैं, उनकी इच्छा है तभी तो हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो हे देवा, अपनी इच्छा अनुसार ही देना जो भी देना, क्योंकि आपकी इच्छा हमारी इच्छा से कहीं अधिक बेहतर है। तो जैसा कि कल हम सब ने लीला सुनी थी, वो गाड़ी वाली ना, तो हर दिन बाबा की कोई ना कोई लीला हम लोग सुन रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके विश्वास में भी वृद्धि हो रही है
और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि बाबा के लिए आप लोग इतना चिंतित बिल्कुल ना हुआ करें, क्योंकि बाबा हो या फिर भगवान, हर भगवान, चाहे आप नाम कोई भी ले लो, भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। यदि आप सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करते हो, सच्चे दिल से उनकी सेवा करते हो, सच्चे दिल से उनको अपना मानते हो, तो भगवान आपकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। भगवान को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जब भगवान का भक्त किसी समस्या में होता है तो भगवान को चैन नहीं आता। भगवान किसी न किसी माध्यम से उसकी सहायता करने के लिए ज़रूर आते हैं। आज की लीला भी जो आप सुनने वाले हैं वो भी कुछ इसी प्रकार की है, जिसमें भक्त ने बताया कि जब उनकी हिम्मत टूट गई तो कैसे बाबा ने किसी रूप में आकर के उनको संभाला, उनकी समस्या को दूर किया और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। क्या है लीला में, ये तो आपको सुनने के बाद पता लगेगा। तो चलिए आइए सुनते हैं एक प्यारी सी साईं लीला, जिसे सुनकर हमारे विश्वास में होने वाली है बहुत ज़्यादा वृद्धि। तो आइए बाबा के इस चमत्कार को जो अनुभव भक्त द्वारा बताया जा रहा है, आइए हम लोग भी सुनते हैं। ओम साई राम। नमस्कार अनु जी, मैं जयश्री गुप्ता फ्रॉम वाराणसी। मैंने कुछ दिन पहले आपको मैसेज किया था अपनी लीला के बारे में, लेकिन उस समय मेरी आवाज़ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने आपसे बोला था शेयर करने के लिए। लेकिन मुझे लगा कि पहले मेरे से पहले भी कई लीलाएं आपके पास लाइन अप होंगी, यही वजह होगी कि आपने अभी तक उसको शेयर नहीं किया, या साईं ये चाहते होंगे कि मैं खुद अपनी लीला का बखान लोगों के आगे करूं, कि साईं हर वक्त, हर पल, हर क्षण भक्त के साथ रहते हैं, चाहे वो कहीं भी जाए, किसी भी तकलीफ़ में हो, साईं हमेशा आते हैं। इसी कंटेक्स्ट में आपको मैं बताना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले मैं कलकत्ता गई थी और वहाँ मैं 3-4 दिन तो मैंने एंजॉय किया, बट ऑन 29th मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, मुझे खांसी हो गई एंड आई हैड अ सीवियर थ्रोट चोक। मेरी टिकट 1 तारीख की थी। बुआ ने कहा कि रुक जाओ। एक्चुअली मैं बताना भूल गया, मैं अपनी बुआ के यहाँ गई थी कलकत्ता, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। उनका नाम मधु दादलानी है। मैं चाहूँगी कि अनु जी आप हमारी फैमिली में उनको ठीक करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजें, उनके लिए प्रार्थना करें कि मधु दादलानी जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं और ठीक हो जाएं। तो मैं वापस आना चाहूँगी अपनी बात को कि मैं 1 तारीख को मेरी टिकट थी कलकत्ता टू वाराणसी। मैं हावड़ा स्टेशन पहुँची। मेरी कज़न जो बुआ जी की बेटी हैं वो मुझे छोड़ने नहीं आ पाई, क्योंकि बुआ जी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। सो माय अदर सिस्टर, मेरी जो दूसरी सिस्टर थी उसकी बेटी और जीजा जी मुझे स्टेशन छोड़ने आए। मेरी टिकट थी तुनला स्पेशल में, लेकिन उनको कन्फ्यूजन हो गया और जब ट्रेन आने वाली थी तो एक तरफ ट्रेन आई थी मेरी विभूति एक्सप्रेस, और गलती से उन्होंने टुंडला स्पेशल में न बिठा के मुझे विभूति एक्सप्रेस में बिठा दिया, और बिठा के सामान वामान सेट करके भी वो चली गई नीचे। मुझे भी इतना ध्यान नहीं आया कि बिकॉज़ आई वॉज टोटली नॉट वेल, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं बात भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन 2 मिनट बाद मैंने देखा कि मेरी सिस्टर दौड़ते हुए अंदर आ रही है कोच में, और कह रही है कि दीदी नीचे उतरिए, ये गलत ट्रेन है, आपको इस ट्रेन से नहीं जाना, आप प्लीज़ नीचे उतर जाइए। मैंने घबराहट में मैं नीचे तो उतर आई। मैं जैसे ही नीचे उतरी, मैं कुछ कदम ही आगे गई थी तो उतनी देर में मेरे पीछे एक आदमी दौड़ता हुआ आया। बोला आप सामान उठाइए, मेरे साथ चलिए, आपको बनारस जाना है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया अनु जी। उस बंदे ने मेरा सामान उठाया और मेरी कज़न को बोला कि आप प्लीज़ जाइए, मैं इनको अपनी सीट पे ले जाऊंगा। मैं जब अंदर कोच में आई तो उसने मेरे लिए सीट को खोला, सेट किया, बिस्तर भी लगाया, कंबल बिछाई, और उसने बोला
कि आप यहाँ सो जाइए और कोई भी अगर पूछे तो आप बोलिएगा कि मेरी फैमिली सामने है, मैं उनके साथ हूँ। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे नींद भी आ रही थी और बहुत घबराहट भी हो गई थी कि मैं कैसे बनारस पहुँचूँगी, क्योंकि मेरे पास उस ट्रेन की कोई टिकट नहीं थी। बट उस बंदे ने मुझे इतना आश्वासन दिया कि आप प्लीज़ सो जाइए एंड व्हेन द टीटी कम्स आप बोलिएगा कि मेरी फैमिली सामने है। विद दैट कॉन्फिडेंस मैं सो गई और एक बार टीटी आया पूछने के लिए। उसने बोला कि आपका नाम मधु है। मैंने नींद में ही उसको हाँ बोल दिया और ये भी बोला कि फैमिली सामने है और फिर मैं सो गई। उसके बाद न तो कोई टीटी आया, न कोई इंक्वायरी हुई, न कुछ हुआ। सुबह जब मैं उठी तो उसको मैंने अपने पास बुलाया, उस बंदे को मैंने कहा कि प्लीज़ आप मुझे इस ट्रेन का नंबर और डिटेल्स शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा बेटा मुझे कहाँ लेने आएगा, क्योंकि आजकल बनारस में 4 रेलवे स्टेशंस हो गए हैं, बनारस, वाराणसी, काशी, मरवाड़ी। तो आई डिडंट न्यू कि विभूति किस स्टेशन पे जाएगी। सो ही इमिजिएटली शेयर्ड द डिटेल्स और मैंने अपने बेटे को भेज दिया। इसी दौरान बस 2 मिनट उनसे बात हुई कि आप कहाँ रहते हैं। उन्होंने बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ। मेरे पास एक सीट एक्स्ट्रा थी, एक्स्ट्रा इन द सेंस कि पति पत्नी थे और 2 बच्चे थे, लेकिन बच्ची जो थी वो 3 साल की थी, लेकिन उसकी भी सीट उन्होंने बुक कराई थी। हालांकि वो बच्ची अपनी माँ को छोड़ के अलग नहीं सो सकती। शायद बाबा ने वो सीट मेरे लिए बुक कराई थी। शायद वो बंदा मेरे लिए दौड़ के नीचे आया इन द फॉर्म ऑफ साईं। आई वॉज टोटली पैनिक्ड। मैं एकदम परेशान थी उस समय कि मैं कैसे जाऊंगी, लेकिन बाबा ने इतना कूलली, इतना ईजिली मेरा सारा काम किया कि व्हेन आई गॉट डाउन एट रेलवे स्टेशन, दैट फेलो उसने मुझे मेरा सामान उतारने में भी हेल्प किया, सारी चीज़ें की। ये सारी चीज़ें यूं ही नहीं होती, ये बाबा की कृपा है, ये मेरा विश्वास है, मेरे साईं का मेरे ऊपर एक एहसान है। एहसान कहिए या प्यार कहिए या मेरा विश्वास कहिए कि उस समय जो परिस्थिति थी ट्रेन के अंदर, एक बार रखना, उतरना और वापस चढ़ना, मेरे लिए बहुत दुविधा थी। लेकिन क्योंकि बाबा थे, हैं और मेरे साथ हमेशा रहते हैं, शायद उन्होंने अपने रूप में उस बंदे को भेजा। उनका नाम है S.K. शर्मा, डॉक्टर S.K. शर्मा। वो वाराणसी के रहने वाले हैं। मैं इस लीला में उनका नाम इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आज की डेट में ऐसे लोग कम मिलते हैं जो बाबा के फॉर्म में आते हैं, काइंड होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट फेलो एंड टू माई बाबा। अनुजी, मधु दादलानी मेरी बुआ जी हैं जिनसे मिलने मैं कलकत्ता गई थी। एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप साईं दरबार फैमिली में उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना करें और मेरे लिए भी करें कि मैं भी स्वस्थ हो जाऊं, क्योंकि मेरी आवाज़ अभी भी ठीक नहीं है, मुझे खांसी मेरी ठीक नहीं हो रही। प्लीज़। एंड इन सबसे अलग एक बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि योर वॉइस इज़ ब्यूटिफुल इन द सेंस कि आप जब साईं के बारे में कुछ भी बात करते हैं, ऐसा लगता है बाबा स्वयं आपके मुख से बता रहे हो। और जो संकेतों के माध्यम से आप आंसर्स देती हैं, दे आर परफेक्टली करेक्ट। मैंने जब भी जो प्रश्न पूछा है और जब भी जिस संकेत को सिलेक्ट किया है, आई हैव गॉट द करेक्ट आंसर। ये अपने आप में साईं की कृपा है आपके ऊपर, जो आप हम जैसे तुच्छ भक्तों के लिए अपनी वाणी के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा,
अपनी बातों के द्वारा हमें इस दुनिया में साईं के और करीब ले जाती हैं। ओम साईं राम। जय जय साईं राम। तो बहुत ही सुंदर लीला आपने हम सब के साथ शेयर करी और आपके इतने प्यारे से वर्ड्स के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये तो आपका प्यार है जो हमें इतना इतना स्पेशल बना देता है, वरना हम में तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारा तो कुछ भी नहीं है। ये सब बाबा की लीला है। बाबा ही अपने एक भक्त को दूसरे भक्त की नज़रों में बेहतर बनाते हैं, बाबा ही हमें स्पेशल बनाते हैं। सब बाबा की लीला है, ये सब बाबा ही लीला करते हैं। तो इसका धन्यवाद हमें हमारे साईं जी को करना चाहिए, जिन्होंने हमें एक दूसरे से मिलवाया और हमें एक दूसरे की नज़रों में इतना खास बना रहे हैं। सब साईं कृपा है, सब बाबा जानते हैं, सब कुछ करने वाले बाबा हैं। हम तो सिर्फ़ एकमात्र ज़रिया हैं जो कि उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ कह पाते हैं और कर पाते हैं। हे देवा, ऐसे ही आपकी कृपा सभी के परिवार पर बनी रहे, सब पर बनी रहे। और आप सब लोग प्रेयर करना, जो भी नाम इस प्रार्थना में बोले गए हैं। आपने सुना लीला जो बताई गई है, जो उनके बुआ जी हैं उनके लिए भी प्रेयर करना और इनके लिए भी प्रेयर करना, ताकि इनका भी भविष्य उज्जवल हो, इनकी लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ आ जाएं और मालिक इन्हें तंदुरुस्त रखे, खुश रखे, हैप्पी हेल्दी रखे और साईं कृपा इनके और इनके पूरे परिवार पर बरसती रहे। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहो और ऐसे ही अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ में, अपने प्यारे प्यारे अंदाज में हमारे साथ साईं लीला और बाबा की ढेर सारी बातें करते रहें। ठीक है, तो आइए मिलकर अब हम लोग पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन और करते हैं दिन की प्यारी सी शुरुआत। आइए मेरे साथ साथ आप लोग भी 11 वचनों को पढ़ें। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा आप सभी पर बरसती रहे। साईनाथ की असीम कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण करती हूँ। आपसे मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।